नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का नाम आते ही लोगों के दिल में एक डर सा रहता है कि यार हमारा पैसा जाने कहाँ वाला है, हम कैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम इससे कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। आज हम उन सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे। म्यूचुअल फंड्स क्यों डर की चीज़ नहीं है। मैं CS रंजित गोला, ऑनलाइन कंपनी प्रोफेशनल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। म्यूचुअल फंड्स को हम एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स से आपने एक पैसा कलेक्ट किया, उस कलेक्ट किए हुए पैसे को एक कंपनी ने उठा के दूसरी जगह लगाया और वहां से कुछ रिटर्न्स कमाए। उस रिटर्न्स को जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था उनको वापस देना। सिंपली म्यूचुअल फंड्स इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसको और थोड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक आप हैं, आप समझिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं, यानी कि आपके पास है 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, जो भी अमाउंट आपको लगाना है, इन्वेस्ट करना है। और मैं हूं एक AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। AMC वो कंपनीज होती हैं जो आपके पैसे को मार्केट में लगाती हैं। अब कैसे कैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं वो सब चीज़ें हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल केवल इस एग्जाम्पल के सारे समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। सपोज आपने इकट्ठा पैसा होके 3 4 5 लोग हैं, आप लोगों ने इकट्ठा होकर पैसा मेरे को दिया। मैंने वो सारा पैसा लेके स्पेसिफाइड स्पेस पे रख दिया, यानी कि लगा दिया किसी जगह पे। चाहे फिर मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊं, चाहे मैं डेट फंड में लगाऊं, चाहे मैं गोल्ड में लगाऊं, दैट डिपेंड्स अपॉन मी, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको रिटर्न वापस करना है। ठीक है। उस पैसे को जब वो गया मार्केट के अंदर या फिर गोल्ड के अंदर या फिर डेट फंड्स के अंदर या फिर अदर बॉन्ड्स वगैरह के अंदर कहीं भी, वहां से मुझे जो रिटर्न्स मिले उसके बाद मैं अपने एक्सपेंसेस काटूंगा, यानी कि मेरे जितने भी एक्सपेंसेस आए होंगे, और उसके बाद जो बची हुई रकम है उसको मैं आपको वापस कर दूंगा आपके प्रोपोर्शनेट में, जितना आपने फंडिंग लगाई है। सपोज किसी ने 500 रुपये लगाए और किसी ने 1000 रुपये, तो 500 रुपये के हिसाब से रिटर्न उसको जाएंगे और 1000 रुपये से हिसाब से रिटर्न उसको जाएंगे। एक सिंपली म्यूचुअल फंड्स यही होता है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं ये जानने के बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज होता है कि हमारा पैसा जाता कहाँ है, मीन्स कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हम इसके थ्रू कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फंड्स के थ्रू होता है। कई तरह की स्कीम्स होती हैं और कई तरह के ऐसे एरियाज होते हैं जहां आपका पैसा एक AMC कंपनी इन्वेस्ट करती है। AMC आपका पैसा रियल एस्टेट में लगा सकती है, गोल्ड में लगा सकती है, डेट फंड में लगा सकती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा सकती है, रियल एस्टेट शेयर मार्केट में लगा सकती है जहाँ पे इक्विटी है। दैट डिपेंड्स कि कहाँ आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं। जैसे जो भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम कोई भी खरीदना जाते हैं तो वहाँ पे एक रिस्कोमीटर होता है। रिस्कोमीटर आपने देखा होगा, जो आपको बताता है कि कितना परसेंटेज ऑफ रिस्क इस स्कीम के अंदर है, इन्वॉल्व है। उसको हम रिस्कोमीटर कहते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है पैसा, तो सजेस्ट किया जाता है कि आप इक्विटी के अंदर जाइए, यानी कि ऐसी स्कीम्स लीजिए जो इक्विटी में इन्वेस्ट करती हैं मैक्सिमम। तो वहाँ वहाँ रिस्क काफ़ी रहता है, बट आपको रिटर्न्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं। इसी तरह गोल्ड के अंदर भी काफ़ी सारे स्कीम्स होती हैं जो गोल्ड में जाती हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में जाती हैं, अलग अलग स्कीम्स होती हैं जहाँ आप जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास अगर आप जाओगे या फिर आप म्यूचुअल फंड के वीडियोस भी देखते हैं तो भी आपको लगता होगा ऐसा। कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज किए जाते हैं, जस्ट लाइक AMC, NAV, SIP, HWP। अरे सर, होते क्या है ये सब? इन सभी टर्म्स को आपको हम डिटेल में समझाएंगे, पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बने रहिए हमारे साथ। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।